नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जो हमारा छठा अध्याय है। अनुपात कहते किसको हैं? देखिए, अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय यानी समान जाति का होना चाहिए। एक बाल्टी को एक बाल्टी से, लंबाई को लंबाई से, मोटाई को मोटाई से, यानी दोनों राशियों के मात्रक समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको समान करेंगे। किलोग्राम मान लीजिए, पहला किलोग्राम में, दूसरा ग्राम में है, तो क्या करेंगे? दोनों को ग्राम में या तो किलोग्राम में। उसी प्रकार सभी को, जैसे अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से, संख्यात्मक मान को संख्यात्मक से, यानी सभी को एक मात्रक में लाएंगे, एक यूनिट में लाएंगे, एक इकाई में लाएंगे। उसके बाद उसका हम अनुपात निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अनुपात मतलब दो सिंबल लगाएंगे, दो बिंदु, ए अनुपात बी, ये अनुपात का 3 है। कहने का मतलब ए बट्टा बी। अनुपात का मतलब एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, बट्टा ही होगा दोस्त, बट्टा, बच्चों बट्टा ही होगा। यहाँ पे 1/2। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहला ए दूसरा 1 दिए, ये नहीं सही होगा, उचित नहीं है। तो हम लोग जान चुके हैं कि अगर हम लोग किसी का भी अनुपात निकालना है तो हम लोग सबसे पहले उसको, उसकी राशि को, उसकी मात्रक को ध्यान देंगे और उसको बराबर पहले करेंगे। एक बाल्टी को बाल्टी से तुलना करेंगे, मोटा को मोटा से, मतलब कि लंबाई को लंबाई से। चलिए, अनुपात के बारे में आप लोग लगभग समझ गए होंगे। उसके बाद समानुपात। समानुपात कहता है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। कहने का मतलब है दो राशि, यानी दो अनुपात, पहला ए बी बराबर सी डी। देखिए, दो अनुपात है, दोनों बराबर है, तो इसको हम समानुपात कहेंगे। अब समानुपात को देखिए किस तरह दर्शाते हैं। ये आपका समानुपात का चिन्ह है, इस प्रकार इसे हम दर्शाते हैं। तो आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं और इसके कुछ सवालों को बनाते हैं। अब देखिए, अनुपात के बीच में एक तुल्य अनुपात भी होता है। अब तुल्य अनुपात क्या है ये देखेंगे। तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात कहने का मतलब है, मान लीजिए पहला अनुपात 2/3 है, जबकि दूसरा अनुपात 4/6 है, तो दोनों क्या है? तुल्य अनुपात है। दूसरा क्या है? 2 यानी 4/6। तो देखिए यहाँ पे 2/3 और ये 4/6। इसका एचसीएफ निकालोगे और एचसीएफ से भागा दोगे। देखिए, भागा एचसीएफ आएगा इसका 2, यानी 2/3। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 2/3 और 2/3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य अनुपात बोलेंगे। जो 2/3 है या 2:3 है, 4:6 का तुल्य अनुपात है। तो इस प्रकार हम लोग जान चुके। अब प्रश्नावली 6.1 को हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 6.1 किताब में आप देख पा रहे होंगे। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अनुपात ज्ञात कीजिए 4 का 3 से। तो देखिए, 4 का 3 से बोल रहा है, 1 का 1, 4 का 3 से। देखिए, इसका मतलब हम जान रहे हैं कि बट्टा ही होगा। अनुपात का मतलब
4 का 3 से पहले इसको बट्टा के फॉर्म में लाएंगे, भिन्न के फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए इसको पहले लिखेंगे 4 का 3 से, यानी इसको हम 4:3 इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा बोल रहा है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। छः का 2 से यानी 6 किलोग्राम बटा 2 किलोग्राम, यानी किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आपका 3:1 इसको आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा दिया हुआ है 1 घंटा का 30 मिनट से। तो देखिए पहले हम क्या बताएं, सजाती है, यानी किलोग्राम है तो किलोग्राम, मिनट है तो मिनट। तो देखिए 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट का 30 मिनट से। अब देखिए 60/30 यानी 0 से 0, या तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी आपका 2/1 यानी 2:1 इसे अनुपात के रूप में लिख लिए। उसी प्रकार चौथा है 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से। तो देखिए मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर दिया हुआ है तो 200 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर की जगह में 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बटा 50 सेंटीमीटर, यानी 4/1, यानी इसको हम 4:1 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। उसके बाद ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन है ₹10 का 100 पैसे से। तो क्या करेंगे, 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा। तो यहाँ पे 10 रुपया इक्वल टू 10 × 100 यानी 1000 पैसे। तो हम यहाँ इसका हल करेंगे तो ऊपर में 10 रुपये की जगह में 1000 पैसे और नीचे में 100 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल। उसके बाद यानी आपका 10:1 आएगा। इस प्रकार हम लोग
अनुपात में चेंज कर रहे हैं, अनुपात में ला रहे हैं। उसके बाद इसका छठा है, इसका छठा क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन, 50 मिनट का 2 घंटा। तो देखिए पहले इसको 2 घंटा यानी 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। यानी अगर इसको लिखेंगे 50/120, ऊपर भी मिनट और नीचे भी मिनट। अब देखिए मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 यानी 5/12। अब इसे हम अनुपात के रूप में 5:12 लिख सकेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन बोल रहा है 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से। तो इस प्रश्न में 1 घंटा 20 मिनट का, पहले लिखिए 1 घंटा 20 मिनट का, किससे, 2 घंटा 40 मिनट से। 1 घंटा यानी 60 मिनट और 20 मिनट यानी 80 मिनट, 120 और 40 260 यानी 160। अब देखिए ये जीरो मिनट से मिनट, मिनट दर्शाना भूल गए, चलिए ये दर्शा दिए। ये मिनट से मिनट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2 यानी इसका हो गया 1:2 आपका आंसर हो गया। अब बोल रहा है अंतिम क्वेश्चन 70 पैसे का 7 से, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में 45 लड़के तथा 45 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से। दूसरा है एक कक्षा है, उसमें 45 बॉयज यानी लड़के तथा 35 गर्ल्स, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 80 बच्चे। अब बोल रहे लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लड़के की संख्या का लड़कों की संख्या से। लड़के का संख्या बोल रहा है, पहले ऊपर में लिखेंगे, किससे बोल रहा है, लड़कियों की संख्या से यानी 35 से। यानी काट के देखिए 5 9 45, 5 7 35 यानी 9/7 यानी 9:7 होगा। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से। जिससे बोलेगा उसको नीचे दे रखना है और
को पर बोलना है, उसको ऊपर में रखना है। देखो लड़की की संख्या का, लड़कियों की संख्या का बोल रहा है तो लड़कियों की संख्या का माने ऊपर लड़कियों की संख्या का लिखाएगा। और किससे? लड़कों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या कितना? 45। अब काटिए, 5 7 35, 5 9 45, यानी 7/9, यानी आपका अनुपात में इसको लिखिएगा तो 7:9 लिखिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। क्या बोल रहा है? लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो लड़के की संख्या कितना है? 45 है, और कुल विद्यार्थी कितना है? 80 है, यानी 5 9 45 और 16 5 80, यानी 9/16। इसको अनुपात के रूप में 9:16 लिखेंगे। चलिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तन्नु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ललिता की वर्तमान आयु का तन्नु की आयु से, तन्नु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से। देखिए सेम टू सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा है। और तीसरा इसके तीसरा का पूछ रहा है, तीसरा का तीसरा ललिता की वर्तमान आयु को दोनों की आयु की योग से। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। तीसरा का क्या दिया हुआ है? ललिता की वर्तमान आयु कितना है? 12 वर्ष। तन्नु की 8 वर्ष। अब देखिए दोनों को कुल आयु कितना हो गया? दोनों को आयु का कुल योग, दोनों के आयु के कुल योग 12 + 8 = 20, यानी कुल योग कितना हो गया आयु का? दोनों के आयु के योग 20 हो गया। योग मतलब जोड़। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ललिता की वर्तमान आयु का तन्नु की आयु से। तो ललिता का कितना है? 12। किससे? तन्नु की आयु से, मतलब 8 से। देखिए 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 3:2 लिखेंगे। अब इसी का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है तन्नु की आयु को ललिता का आयु से तुलना करना है। तो तन्नु जिसको तुलना करना है और जिससे करना है उसको नीचे करना है, और जिसको मतलब जिसके साथ करना है उसको ऊपर में, और जिससे करना है मान लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, यानी 8/12, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2/3, यानी 2:3 इसको लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु से। तो ललिता की वर्तमान आयु की दोनों की आयु के योग से। तो ललिता का आयु कितना है? 12 वर्ष है। अब कुल योग से बोल रहा है, तो कुल योग कितना आपका? 20 है, मतलब दोनों का आयु को जोड़ दिए हैं। अब देखिए कितना हो गया? 4 × 12, 4 × 5 = 20, यानी 3/5। और आप इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? 3, 2 बिंदु बीच में और 5। ये क्या है? अनुपात का सिंबल है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन तक समझ गए। अब इसी का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। देखिए ये मेरा बिजली का खंभा है
ये पेड़ है। अब देखिए इसकी जो कितना मीटर ऊंचा है, 28 मीटर। इसका छाया यहाँ बनेगा, कुछ देर बनेगा, कितना बन रहा है, 16 मीटर। मान लो 16 मीटर यहाँ तक। उसी प्रकार देखिए पेड़ का ऊंचाई तो मालूम नहीं है, लेकिन छाया कितना दूर बना रहा है, 12 मीटर। देखिए ये जो बोल रहा है समान स्थिति मतलब समान अनुपात, समान स्थिति बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न में, तो हम ध्यान रखेंगे समान अनुपात। चलिए पेड़ का तो ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, और दोनों को पहले अनुपात निकालेंगे क्योंकि समान अनुपात का बात कर दिया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग हल कीजिएगा, तो इसे बढ़िया से लिखिएगा। पहले यहाँ लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, खंभा की ऊंचाई 28 मीटर और खंभा की छाया 16 मीटर और पेड़ की ऊंचाई यही नहीं पता, इसको निकालना है। और इसकी छाया कितना दिया हुआ है, पेड़ की छाया दिया हुआ है 12 मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की छाया 12 मीटर दिया हुआ, ये हमको दिया है। अब मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई 1 मीटर है। अब सर आप लोग बोलेंगे सर आप पेड़ की ऊंचाई 1 मीटर क्यों ले रहे हैं? तो देखिए यहाँ जितना भी लेंथ है, चाहे छाया का चाहे खंभा की ऊंचाई है या छाया है, तो उसको हम मीटर में ले रहे हैं, इसलिए इसको मीटर में ही लेंगे। तो 1 मीटर लेते हैं। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई मान लिए 1 मीटर है। अब हो रहा है समान स्थिति में, तो समान स्थिति में है मतलब दोनों का अनुपात पहले निकालेंगे। तो देखिए खंभा का अनुपात हो जाएगा 28/16, यानी 28:16 इसको हम लिख सकते हैं। और इसको और संक्षिप्त में करेंगे तो 7 चौक 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, यानी 7:4 भी इसे लिख सकते हैं। अब पेड़ की अनुपात, अब पेड़ का अनुपात है 1/12, इसको हम 1:12 भी लिख सकते हैं। अब दोनों का समान स्थिति बोल रहा है, तो इसका समानुपात लिखेंगे, समानुपात करेंगे, दोनों का समानुपात। समानुपात है तो यानी दोनों बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, खंभा का अनुपात बराबर पेड़ का अनुपात। समान स्थिति में बोल रहा है ना, इसीलिए हम दोनों बराबर होंगे, दोनों का अनुपात। तो इसका अनुपात कितना है, 7/4 है, इसका कितना है, अब या तो क्या लिखेंगे 1/12, या तो इसको हम 7/4 अनुपात का सिंबल भी दे सकते हैं, 1/12, इसको हम इस रूप में लिख लिए। अब क्या करेंगे, x निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो x को एक साइड रखेंगे, यानी x = 7 × 12। देखिए x के साइड में भागा में था 12, तो इसको इधर चेंज किए तो गुना में आ गया, यानी क्या किए, चर को एक साइड और अचर को एक साइड।
यानी अचार मेरा x है और चार 1 2 3 वाले हैं। यानी नीचे में 4। अब देखिए कटेगा 4 तिहाई 12, यानी 7 गुने 3 आ गया, यानी आपका 21 आंसर हो जाएगा। यानी पेड़ की ऊंचाई आपका 21 सेंटीमीटर 21 मीटर हो जाएगा। मीटर में बोला है तो 21 मीटर लेंगे। बढ़िया से फर्स्ट से लिख देते हैं, 21 मीटर पेड़ की ऊंचाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस समझ गए। देखिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक तय करती है तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है, सॉरी एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है तो 15 लीटर पेट्रोल में कितने दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय कर रही है तो 10:100। और देखिए 15 लीटर कितना में दिया नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं, 15:x किलोमीटर। अब इसको हम दोनों को तुलना करते हैं। यानी x = 15 गुने 100/10, यानी आपका 150 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आज का कक्षा यहीं तक। लाइक एंड शेयर।